सर मैंने भी साहब। क्या कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं साहब जी। ड्यूटी का टाइम है और आप फोन चला रहे हो। और आप मुझे एक बात बताओ, आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी? ठंड नहीं लग रही? साहब जी ठंड तो लग रही है पर मेरे पास जैकेट नहीं है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं खरीद लूंगा। पेपर देना। क्या हुआ साहब, कोई गलती होगी मुझसे? ये पेपर पकड़ो और 1 घंटे बाद ऑफिस में मिलना मुझे। साहब जी माफ कर दीजिए, मैं आगे से ड्यूटी टाइम पे कभी फोन नहीं चलाऊंगा साहब। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे नौकरी से मत निकालो साहब। हमें मीटिंग के लिए बाहर जाना है, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं हम। सर ने जैसा कहा है 1 घंटे में उनके ऑफिस के अंदर आ जाना। अभी पेपर पकड़ो। सर चले। अरे साहब जी हमसे अगर कोई गलती होगी हो तो हमें माफ कर दीजिए साहब। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं दोबारा ड्यूटी पे फोन नहीं चलाऊंगा साहब। गलती तो आपसे हुई। आप ड्यूटी के टाइम पे फोन चला रहे थे। क्या देख रहे थे वैसे इंटरनेट पे? कुछ नहीं देख रहा था साहब मैं। आप तो झूठ बोल रहे हो। आप जूते देख रहे थे। ड्यूटी का टाइम खत्म नहीं हुआ, आप अपना फोन चला के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, शूज खरीद रहे हो। महक इधर आना। साहब जी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ड्यूटी टाइम पे कभी फोन नहीं चलाऊंगा साहब। जी सर। वो जो हम सामान लाए थे वो ला के देना। जी साहब जी एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं दोबारा फोन नहीं चलाऊंगा साहब, मुझे माफ कर दो। ये लीजिए। साहब जी ये जूते मेरे लिए हैं? हाँ आपके लिए। साहब जी मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर साहब जी मुझे नहीं पता था आप मेरे लिए जूते लेकर आए हैं। अरे अंकल मैं कौन होता हूँ आपको जॉब से निकालने वाला? मैंने आपको देख लिया था कि आप फोन में जूते देख रहे थे और आपके पैरों में चप्पल है। इसका मतलब तो साफ साफ है कि आप जूते खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास अभी पैसे नहीं है। और कोई मजबूरी में ही ठंड में चप्पल पहन के बैठ सकता है। किसी को शौक तो है नहीं कि ठंड में चप्पल पहन के बैठे, क्योंकि ठंड तो पैरों में भी लगती है ना। इसीलिए मैं आपके लिए शूज़ ले आया। साहब जी मुझे इन जूतों की बहुत जरूरत थी। सच में मेरे पैरों में बहुत ठंड लग रही थी। अब जब जूते पहनूंगा ना तो साहब मेरे पैरों को भी आराम मिल जाएगा तो मैं ठंड से बच जाऊंगा साहब। अभी तो एक चीज़ और है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्या साहब? ये लीजिए। ये जैकेट, ये भी आप मेरे लिए लेकर आए हो? हाँ ये जैकेट भी आपके लिए है। ऐसी ठंड में अगर आप सिर्फ शर्ट में रहोगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हम जवानों में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी ठंड में सिर्फ एक शर्ट में रह ले। आप तो फिर भी बूढ़े हो। साहब जी जो काम मेरे बेटे को करना चाहिए था ना वो आपने किया है। सच में मुझे इस जैकेट और जूतों की बहुत जरूरत थी साहब। वैसे अंकल अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ साहब पूछिए। काफ़ी टाइम से पूछने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आप इस उम्र में ऐसी ठंड में काम कर रहे हो, आपका बेटा मना नहीं करता काम करने के लिए? उसे तो हमारी परवाह है ही नहीं, वो तो बहुत पहले हमें छोड़कर चला गया था। क्यों? परिवार में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर सच तो ये है हम उनके ऊपर बोझ बन गए थे। जिन माँ बाप ने उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आज उसी बेटे को अपने माँ बाप से नफरत होने लगी थी। बोझ लगने लगे थे उसे हम, इसीलिए वो हमें छोड़ के अलग हो गया। अब साहब जी पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब मैं और मेरी बीवी रहते हैं, इसलिए साहब मैं ये नौकरी करता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप बहुत मेहनती हो और कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं भी आपके बेटे की तरह ही हूँ। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हक से आके बोल देना। अरे नहीं साहब जी आपने पहले ही मेरे लिए बहुत किया है। ये लीजिए अंकल, और मैं वादा करता हूँ आगे से आपको यहाँ पे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। धन्यवाद साहब, मैं चलता हूँ।